हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अनिल यादव, आपका बिजनेस कंसल्टेंट। आज मैं ऐसे टॉपिक लेके आया हूँ, ऐसे पॉइंट डिस्कस करने वाला जो मोस्ट ऑफ लोग डिस्कस नहीं करते और उसके बारे में बताते ही नहीं है। ये रिलेटेड है स्टॉक मार्केट, फाइनेंस मार्केट के बारे में। ठीक है, कभी भी आप इंटर करते हो स्टॉक मार्केट में, ऐसे कुछ 9 कॉमन पॉइंट है जो गलतियाँ करते ही करते हैं, जाने अनजाने, लेकिन वो गलती हो जाती है। ठीक है, जो नए लोग बिगिनर होते हैं, एक्सपीरियंस वाले को तो उनको चांसेस नहीं गलती होने का, बट जो नए लोग हैं, जो भी जस्ट स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं, मार्केट बुल रन में है, पैसा डालो, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, अमाउंट डबल होगा, इस सब चक्कर में वो गलतियाँ, ये 9 में से वो एक ना एक गलती वो कर ही देते हैं। ठीक है, तो हियर वी स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, इन पेशेंट, मतलब उनको जल्दी अमीर बनना है, क्विक रिच बनना है, उनको धैर्य सब्र नहीं रखने आता। मतलब आज पैसा डाला, कल डबल होना चाहिए, आज कल नहीं, एक हफ्ते में डबल होना चाहिए, बट डबल होना चाहिए। भाई स्टॉक मार्केट है, उसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। आप तुरंत ही, जब आप स्टार्टिंग करते पढ़ने के लिए, तो आप काका ABCD पढ़ रहे थे, डायरेक्ट 10th का एग्जाम नहीं दे देते डायरेक्ट। तो उस बीच की जर्नी है, टाइम लगता है, हर चीज़ को आने के लिए, हर चीज़ को ग्रो करने के लिए टाइम लगता है। तुरंत मार्केट डबल नहीं होता। ठीक है, तो जो भी नए लोग हैं, ये चीज़ पे मत जाए कि पैसा आज डाला कल डबल हो जाए। कुछ चीज़ों को सीखे, कैसे होता है, क्या होता है, कब नीचे डाउन ट्रेंड आता है, कब अप ट्रेंड आता है, फंडामेंटल समझे, कंपनी को रिसर्च करें, उसका प्रॉफिट रेशियो क्या है, PNL क्या है, बैलेंस शीट क्या है, उस सब के बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। पहला गलती उन लोग करते हैं, इन पेशेंट हो जाते हैं। ठीक है, नंबर 2, ट्रेडिंग करते हैं। देखो, मैं ट्रेडिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ, इन्वेस्टर और ट्रेडिंग में दो अलग कंसेप्ट है, दोनों अलग अलग पॉइंट है। ठीक है, इन्वेस्टर आप करते हो लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव, मतलब 5 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल के वे में आप इन्वेस्ट करते हो। ट्रेडिंग मतलब आज खरीदा आज बेचा, आज खरीदा कल बेचा, आज खरीदा 10 दिन बाद, 5 दिन बाद बेचा, मतलब आप ट्रेडिंग करते हो। तो इसमें क्या होता है, अगर आपको ट्रेडर करना है तो फुल टाइम आप ट्रेडर बन जाओ। उसमें भी आपको टाइम लगेगा, हर चीज़ देखने में, टेक्निकल एनालिसिस देखना पड़ेगा, चार्ट देखना पड़ेगा, कौन सा चीज़ कब मूव हो रहा है, शूटिंग स्टार क्या है, पुलिस रन कब आता है, बेरिस रन कब आता है, वो सारी चीज़ें आपको उसमें सही देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आप फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो। आप सीखो चीज़ों को, टाइम लगेगा, तब ट्रेडर करो, कोई बात नहीं। आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप इसमें एफर्ट नहीं डाल पा रहे हो, तो आप इन्वेस्टर बनो, इन्वेस्ट करो, कंपनी को रिसर्च करो। ठीक है, उसमें भी ऑब्वियसली कंपनी का रिसर्च करना पड़ता है। उसमें आपको 24 घंटा कंपनी का रिसर्च करो। उसके बाद जब मार्केट 9 ओ क्लॉक को, 9:30 को स्टार्ट होता है, 3:30 तक होता है। ठीक है, तब आपको मार्केट में पूरा ओपन करके देखना पड़ेगा, कौन सा न्यूज़ क्या आ रहा है। बहुत सारे टाइम पर जब न्यूज़ आता है तो मार्केट पूरा नीचे जाता है। तो क्या चीज़ें, क्या मूवमेंट हो रही है, वो आपको देखना बहुत जरूरी पड़ता है। ठीक है, तो दूसरी गलती, आप तुरंत जब स्टार्ट करो तुरंत आप ट्रेडर मत बन जाओ कि 2,000 आ 4,000 आ गया, आज दिखाई आज बेच दिया। नहीं, अगर आपको ये डिसाइड करो आपको ट्रेडर बनना है कि इन्वेस्टर बनना है। कि हर कोई ट्रेडर बोलता है कि मैंने इन्वेस्टिंग से पैसा कमाया है फॉर द लॉन्ग टर्म, आज के दिन पे नहीं कि हर दिन तुमको 2-2, 3-3 हज़ार रुपये मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता मार्केट में। ठीक है, उसमें लॉस आपको डेफिनेटली होता है। तो अगर वो फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो उसको भी आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फिर उसमें भी आप बोलोगे कि हाँ मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ फॉर 5 ईयर 10 ईयर, मतलब लॉन्ग टर्म हॉरिजन के लिए। ओके, 2 पॉइंट हो गया। नंबर 3, सुपरफिशियल नॉलेज। इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, जो भी नए नए लोग आते हैं, तो अभी क्या है ना, जैसे कि आप कोई भी नया नया स्टॉक में आता है, कोई उससे पहले उसका कोई दोस्त स्टॉक मार्केट में कोई शेयर खरीद लेता है, तो इन डेप्थ नॉलेज किसी को नहीं है। मीन्स वॉट, कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, प्रॉफिट कब बुक करना है, स्टॉप लॉस कब लगाना है, ये लॉस मतलब यहाँ तक नीचे है, इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस लगाऊँ या यहीं स्टॉप लॉस लगाऊँ कि मुझे और लॉस ना हो। इन सबको डिटेल उनको नॉलेज होता ही नहीं है। ऊपर ऊपर से नॉलेज उनको रहता है कि स्टॉक मार्केट ऐसा काम करता है, वैसा काम करता है, NSE है, BSE है, ऊपर ऊपर नॉलेज रहता है, जिससे उनको बहुत सारे लॉसेस होते हैं और उनकी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। तो मेक श्योर आप हर चीज़ का डीपली नॉलेज रखो, समझो कि स्टॉप लॉस क्या है, कब लगाने का है, प्रॉफिट कब बुक करना है, कब मार्केट में एंट्री करना है, कब मार्केट से एग्जिट करना है, कौन सा शेयर रखना है, कौन सा शेयर नहीं रखना है। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, बट चीज़ों को सीखो, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अच्छी जगह से सीखो। देखो ऑब्वियसली यूट्यूब तो फ्री लर्निंग सोर्स है, यूट्यूब से आप सीख सकते हो, नो डाउट। लेकिन कौन सा चैनल फॉलो करो, कहाँ से आप सीख रहे हो, उस सीखने के बाद आप इम्प्लीमेंट भी करो कि हाँ मैंने ये सीखा, आप ये इम्प्लीमेंट करो। छोटा छोटा अमाउंट लेके इम्प्लीमेंट करते जाओ और आप आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, तो लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ऊपर ऊपर का नॉलेज भी मत जाना। नंबर 4 पॉइंट, फॉलो द क्राउड।
बहुत सारे लोग जो हैं, जो क्राउड जो कर रहा है वही फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल से आज मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, ठीक है, सब बोलते चलो भाई पैसा लगाओ कि प्रॉफिट मिलेगा। फॉलो क्राउड को फॉलो कर रहे हैं। देखो उसके प्रोस्पेक्ट से अलग उसने कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, तो अपने प्रोस्पेक्ट से अलग कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सबका पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। किसी को फॉलो मत करो। आप जिस कंपनी का रिसर्च करते हो या आपके आजू बाजू में जो कंपनी देखती है जो आप ज़्यादा डेली यूज़ कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए मैं कोई भी स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा, बस आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे कोलगेट आप बहुत सारा यूज़ करो, तो कोलगेट की कंपनी को रिसर्च करो, समझो, पढ़ो क्या है उसका चार्ट, देखो उसकी कंपनी की प्रॉफिट रेशियो, देखो कंपनी का सेल्स, देखो कंपनी का डेट रेशियो, देखो कंपनी कैसे परफॉर्म करे। वो सारा रिसर्च करने के बाद आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करो। हर कंपनी का वैल्यूएशन देखो क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें ना आपको एक दिन में तो नहीं आएगी, करेक्ट, आपको एक महीने में भी नहीं आएगा, सर मतलब एक महीने में आ जाएगी, 2 महीने में। ये हर चीज़ें को सीखने का टाइम होता है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके आप चीज़ों को सीखो। हाँ, अगर आपको नहीं आता है तो आप इंडेक्स फंड में डाल सकते हो। इंडेक्स फंड मीन्स क्या होता है, तो कोई निफ्टी होता है, सेंसेक्स होता है। आप सबको पता है कि निफ्टी सेंसेक्स क्या है, ठीक है। तो आप निफ्टी और सेंसेक्स का पैसा डाल सकते हो, ओके, वो भी म्यूचुअल फंड के थ्रू। मतलब आप निफ्टी एंड सेंसेक्स को आप हर महीने आप SIP करा सकते हो, उसमें आप पैसे डाल सकते हो, ओके। आप जो गलती करते हैं, नॉट स्टडी द बिजनेस, ठीक है। अभी मैंने एग्जांपल से कोलगेट लिया था, ठीक। आप किसी क्लोथ का ले लो, कोई कपड़े का ले लो, ठीक है। आप कपड़े के ब्रांड कोई भी आप पहनते हो, जो भी आप कपड़े का ब्रांड पहनते हो, उस कंपनी का रिसर्च करो। कंपनी का डिमांड कितना है, कंपनी का सप्लाई कितना है, कंपनी का रेशियो कितना है, कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, कैश फ्लो कैसा है, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करो। ये सारी चीज़ करने की बहुत जरूरत, उसके बाद आप कुछ डिसीजन ले सकते हो। आग बंद करके किसी भी कंपनी में डालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नंबर 6 पर नॉट पुटिंग द एफर्ट, ठीक है। नॉट पुटिंग द एफर्ट, इसमें क्या, बहुत सारे लोग ना एफर्ट नहीं डालते। आज मतलब कंपनी को देखो, पहली बात तो रिसर्च नहीं करते, कंपनी का वैल्यूएशन नहीं करते, कंपनी का मैनेजमेंट एनालिसिस नहीं करते, कंपनी का पॉलिसी क्या है, कंपनी का विजन क्या है, कुछ भी लोग एफर्ट नहीं करते। एफर्ट डालो, कंपनी का रिसर्च करो, प्लस डिसिप्लिन के साथ आप इन्वेस्टमेंट करो। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, रिटर्न मिलता ही मिलता है, ठीक है। एंड कीपिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, कीपिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो मतलब आप एक ही पोर्टफोलियो पर आप कॉन्सेंट्रेट बहुत करो। देखो अगर आप स्टार्ट करो, जो एक्सपर्ट हो गए उनकी बात अलग है, वो एक पोर्टफोलियो में कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। बट आप एक्सपर्ट नहीं हो, आप जब बिगिनर हो, तो आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाओ। कहीं म्यूचुअल फंड में डालो, कहीं डायरेक्ट इक्विटी में डालो, कहीं इंडेक्स फंड में डालो, कहीं आप बॉन्ड्स में डालो, ठीक है, आप PPF में डालो, गवर्नमेंट स्कीम में डालो। तो आप अपना फंड को डाइवर्सिफाई करो, क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं हो। जो एक्सपर्ट है, जो एक ही सेक्टर को अच्छे से डीपली समझ चुका है, वो एक पोर्टफोलियो में फोकस कर सकता है। उसके लिए नहीं है, जो बिगिनर है उसके लिए कि आप एक पोर्टफोलियो में फोकस मत करो। नेक्स्ट, टाइमिंग इन दी मार्केट। एवरीवन टाइम मार्केट को टाइमिंग करते हैं। कैसे करते हैं, देखो समझो, जो भी नए नए लोग हैं उनको लगता है क्या मार्केट अब ऊपर जा रहा है, तो पैसा इन्वेस्ट कर भाई डबल होगा, पैसा इन्वेस्ट मतलब पैसा बढ़ेगा, ठीक है। और जब मार्केट नीचे भाई पैसा निकाल ले भाई डूब जाएगा, ऐसा कभी नहीं करना। आप रिसर्च के साथ मार्केट में पैसा डाल और उसको टाइम दो ग्रो होने के लिए, तो टाइम दो, एक दिन के लिए, 1-2 महीने के लिए नहीं, 3 महीने के लिए, ओवर पीरियड टाइम दो। कोई अच्छी कंपनी आप पकड़ो, उसका अच्छे से डीपली एनालिसिस करो और उसमें पैसा आप डालो, ठीक है। उसमें डालने के बाद आप आगे बढ़ सकते हो, उसको टाइम दें। ये गलती आप मत करना। इन्वेस्टिंग इन द पेनी स्टॉक, देखो इसका एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ। यस बैंक, एक टाइम पे यस बैंक 200, 300, 400 तक का था, ठीक है। फिर धीरे 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 वो नीचे गिर देगा, 100 रुपये आया, 25 रुपये पाया, 100 रुपये आया, 50 आया, 25 आया, नीचे से आ गया, ठीक है। 20 रुपये, 15 रुपये तक आ चुका है। उसे बोलते पेनी स्टॉक। जो 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपये का होता है उससे बोलते पेनी स्टॉक। देखो आप पेनी स्टॉक में अभी क्या है, देखो 2000 का एक शेयर, जो अच्छी कंपनी है, जो अच्छी खासे फंडामेंटल है, जिसके अच्छी खासी प्रॉफिट रेशियो है, जिसकी अच्छी खासी बैलेंस शीट है, जिसके अच्छी खासा इन्वेस्टर सब कुछ है, वो 2000 में एक शेयर आ रहा है। और सोच रहे हो कि यार 2000 का एक शेयर लूँ, या इससे अच्छा कि मैं पेनी स्टॉक ले लूँ, कल वो क्या मल्टी बैगर बन जाए। तो वो पेनी स्टॉक इनिशियल लेवल पे आपको लेने की जरूरत नहीं है। एज पर माई रिकमेंड, आप उस कंपनी को पहले रिसर्च करके देखो, क्या वो कंपनी है मल्टी बैगर बनने की, क्या वो कंपनी का पोटेंशियल है ऐसा, क्या कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का विजन उसको मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है, क्या उसका रेशियो है, प्रॉफिट एंड सेल्स क्या, बैलेंस शीट क्या कर दिखा रहा है, क्या पिक्चर दिखा रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बता रहा है, वो सारी चीज़ें रिसर्च करो। उसके बाद आप, अगर आपको सही लगा, सब कुछ सही होने के बाद आपको सही लगा कि हाँ ये नेक्स्ट
मल्टीप्लाई बन सकता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे तो किसी में भी पैसा डालना मतलब जैसे सट्टेबाजी होना। तो अभी चलो बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट सट्टेबाजी सब लोग इसलिए बोलते हैं, जो भी जिसका लॉस हो वही बोला सट्टेबाजी है। लेकिन इसने रिसर्च करके अच्छे से समझ के पैसा इन्वेस्ट किया, वो कभी नहीं बोलेगा कि मार्केट सट्टेबाजी है। ओके, तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको स्टॉक मार्केट कहाँ से सीखना है और कैसे सीखे, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए और नीचे एक गूगल फॉर्म रहेगा, उसको फिल कर सकते हैं। तो आपको एक्सपर्ट द्वारा सिखाएगा स्टॉक मार्केट के बारे में, आपको बता दूंगा कि आप यहाँ से सीख सकते हो, वो भी एक्सपर्ट द्वारा। ऐसे नहीं कोई और भी आपको सिखाएगा, जहाँ से मैं सीखता हूँ, जो एक्सपर्ट लोग सिखाते, जो एक्सपर्ट लोग बताते हैं उसके बारे में आपको डायरेक्टली लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से सीख सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। और ऐसे जो मैं सीख रहा हूँ आपको ऐसे वीडियो के थ्रू आपको बताता रहूँगा, तो मेक श्योर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन दिखाओ कि आने वाले टाइम पे जो भी वीडियो लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी जैसे।